कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 1 आप सभी बच्चों का एग्जामिनेशन रूटीन जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ आप सभी बच्चे सेमेस्टर 3 23-27 सेशन का स्टूडेंट है तो आप सभी बच्चों का फॉर्म फिलअप का नोटिफिकेशन है, यानी दो अपडेट है बेसिकली विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जुड़े हुए, जिसमें आप सभी बच्चों का एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप, एग्जामिनेशन रूटीन और साथ ही एग्जाम सेंटर और एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा, ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आप लोग सबसे पहले अपने दोस्तों को शेयर कर दिए ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके और सब लोग आपसे बच्चे अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूछने के लिए आप हमसे फेसबुक इंस्टाग्राम पूछ सकते हैं। बाकी कोई भी अगर ये नोटिफिकेशन आता है तो ये कोई भी नोटिफिकेशन कॉलेज या यूनिवर्सिटी आएगा तो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेमेस्टर 1 का 24-28 सेशन का एग्जामिनेशन रूटीन, जो कि 5 तारीख से होने वाला। बेसिकली 5 अप्रैल से नोटिफिकेशन दे दिया गया। 10 से लेकर 2 बजे, 10 से लेकर 12 बजे तक का समय दिया गया यहाँ पर। और जो सेकंड सीटिंग, यहाँ देखिए यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिखा है। फर्स्ट सीटिंग लिखा हुआ 10 से 12 और सेकंड सीटिंग लिखा 2 से 4 बजे तक। यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं सबके सब में कितना दिया हुआ है, 2 घंटा। क्यों? क्योंकि ये सब आपका एक्स्ट्रा पेपर या साइड पेपर जिसे हम लोग कहते हैं। जैसे AC हिंदी, देखिए यहाँ पर ग्रुप्स को कुछ सब्जेक्ट्स में सेट 1 बांटा है। देखिए आपका AC हिंदी का जो सेट 1 आएगा वो मेजर पेपर ये पॉलिटिकल साइंस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, होम साइंस और खोटा के लिए। वहीं पर जो सेट 2 आएगा बेसिकली वो आएगा मेजर पेपर हिस्ट्री और फिलोसफी वालों का एग्जामिनेशन होगा। 6 तारीख को जो पेपर होगा वो AC हिंदी का होगा, जो कि सेट 3 का होगा, जिसमें जो भी बच्चों का मेजर पेपर हिंदी है, संस्कृत है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है और संथाली है। AC हिंदी जो बच्चों का सेट 4 में रहेगा वो इंग्लिश 4, ज्योग्राफी, उर्दू, कुरमाली, लेबर एंड सोशल वेलफेयर एंड एंथ्रोपोलॉजी। देखिए यानी लगभग आर्ट्स के सब्जेक्ट्स का सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4। वहीं पे जो बच्चे कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो उनका रहने वाला है बेसिकली जो AC इंग्लिश है वो रहने वाला, ठीक है, जो कि फर्स्ट सिटिंग में 10 से 12 बजे तक होने वाला है। VSC अंडरस्टैंडिंग इंडिया हिस्ट्री एंड फिलोसफी का होने वाला है, ठीक है। वहीं पर कम्युनिटी एंगेजमेंट जो सब्जेक्ट है बेसिकली वो सभी मेजर पेपर सभी सब्जेक्ट का होने वाला है। यहाँ पर जिनका पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, संस्कृत और उर्दू है मेजर पेपर, उनका अंडरस्टैंडिंग सेट 2 सेकंड सेटिंग में होगा। 9 तारीख को फिर पेपर जो होगा वो सेट 3 का होगा, जो ये सारे मेजर पेपर लिखा हुआ उनका होने वाला है। सेट 4 यहाँ जितने सारे लिखा हुआ उनका होने वाला है, ठीक है। उसी प्रकार आपका 10 तारीख को फिर से मेजर पेपर होगा, जो कि जिन बच्चों का बेसिकली जो VSC पेपर हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन है वो उनका फर्स्ट सिटिंग में यहाँ होने वाला है। ये सारा मेजर पेपर लिखा हुआ है। सेम इसी तरह यहाँ पर 13 तारीख को पेपर होगा, ये सारा मेजर पेपर लिखा हुआ है। जो भी बच्चों को ये सारा मेजर पेपर होने वाला है इस प्रकार दिया हुआ है। फिर जो भी बच्चों का VSC ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन सस्टेन डेवलपमेंट है उनका सेट 1 का पेपर इस प्रकार से बांटा गया, सेट 2 का इस प्रकार से बांट दिया गया। ये सारा मेजर पेपर देखिए यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ से टाइमिंग होगा चेंज, क्योंकि यहाँ से आपका मेजर पेपर, माइनर, MDC जो मतलब जो मेन पेपर है वो सारे के सारे पेपर स्टार्ट होंगे, जो कि समय दिया गया 10 से लेकर 1 बजे तक का समय और फिर 2 से लेकर 5 बजे तक समय। यहाँ मेजर पेपर 1 यहाँ सारा लिखा हुआ है कौन कौन सब्जेक्ट होने वाला है। यहाँ सेकंड सिटिंग मेजर पेपर हिस्ट्री होगा। वहीं पर 16 तारीख को मेजर पेपर हिंदी होगा और यहाँ पर सेकंड सिटिंग में माइनर मेजर का इंग्लिश, फिलोसॉफी, संस्कृत, खोटा, होम साइंस, मैथमेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी होगा। फिर फर्स्ट सिटिंग 10 से लेकर, देखिए यहाँ पर जो रूटीन है ना यहाँ गड़बड़ है। यहाँ पहले बता देता हूँ, यहाँ पर जो एग्जाम रूटीन होगा 10 से लेकर 1 बजे तक होगा, ये 2 से लेकर 5 बजे तक होगा, ठीक है। आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। मेजर पेपर 1 ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, यहाँ LSW, जूलॉजी, उर्दू, ये फर्स्ट सिटिंग, पॉलिटिकल साइंस सेकंड सिटिंग में। उसी प्रकार 21 तारीख को अगला पेपर माइनर का होगा। यहाँ जितना ऑनर्स वाला लिखा हो सब दिया हुआ है, सॉरी मार्क करिए, जितना भी यहाँ पर जिसका भी ये माइनर पेपर ये होने वाला है, ये हिस्ट्री का सेट 1 होगा। जो भी बच्चों का मेजर पेपर ये है इस प्रकार बांट दिया गया। फिर MDC आपका पॉलिटिकल साइंस है तो 24 तारीख को होगा। MDC अगर सोशल साइंस, सॉरी सोशोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी सेकंड सिटिंग में, ये 26 तारीख, 27 तारीख। फिर 28 तारीख को देखिए आपका स्टार्ट हो रहा है सिक पेपर, जिसमें सिक पेपर मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी है तो उनका फर्स्ट सिटिंग में होगा। और सिक पेपर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अगर है आपका, ये सारा मेजर पेपर है तो उनका ये फर्स्ट सिटिंग होगा। इसी प्रकार सिक पेपर को बांट दिया गया आपका। 29 तारीख को भी डेट दिया गया, 30 को भी दिया गया। इस प्रकार आपका रूटीन खत्म होता है, ठीक है। तो जो भी बच्चे सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हैं उनका ये एग्जाम से रूटीन है, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। बाकी देखिए जिन भी बच्चों को समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी बच्चे इंतजार कर लीजिए। 5 तारीख को आप सभी बच्चों का एग्जामिनेशन है तो उससे पहले आप सभी बच्चों एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और एडमिट कार्ड में टाइम टेबल सब कुछ लिखा हुआ है, उसके लिए आप लोग चिंतित नहीं करें। आप लोग फिलहाल पढ़ाई पर फोकस करें, वो आपके लिए ज़्यादा सही है। देखिए ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर है कि किस कॉलेज में किसका सेंटर बनाया गया। जैसे आनंदा कॉलेज हजारीबाग और कर्णपुरा कॉलेज बरकागांव, इनका सेंटर पड़ा है सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग, मरकम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हजारीबाग और माँ विंध्यावासिनी इवनिंग डिग्री कॉलेज पदमा, इनका पड़ा है KB वुमेन्स कॉलेज हजारीबाग। तो आपका
इस साइड में यानी आपके राइट हैंड साइड पे आपका जितना भी दिया हुआ है ये सब कॉलेज का नाम है और ये आपका सेंटर का नाम है। तो आप सभी बच्चे इस सेंटर को यहाँ से पढ़ लीजिएगा कि कहाँ, जैसे रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ हो गया, वोमेंस कॉलेज रामगढ़ हो गया, इनका CN कॉलेज रामगढ़ पड़ा है। फिर PTPS कॉलेज यहाँ पर पतरातू हो गया, JM कॉलेज भुरकुंडा हो गया, इनका जुबली कॉलेज भुरकुंडा पड़ा है। ठीक है, RK महिला कॉलेज, DAV इवनिंग कॉलेज गिरिडीह, KK वर्मा इवनिंग कॉलेज गिरिडीह, KN बख्शी इवनिंग कॉलेज यहाँ पर सबका गिरिडीह पड़ा है। तो ये सबका सब सेंटर दिया हुआ, ये आपका कॉलेज का नाम है और राइट आपके जो लेफ्ट हैंड साइड पर है वो आपको सेंटर मिला हुआ है। तो आप लोग क्या करें, इस PDF को या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट रख लीजिए या आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा हमारा, तो वहां से आप जुड़ के वहां से ये PDF को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी बच्चों के एग्जामिनेशन सेंटर रहा। तो सेमेस्टर 1 के जो भी छात्र छात्रा 24-28 सेशन के, आप सभी बच्चे पढ़ाई शुरू कर दे। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो भी बच्चे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 23-27 में उनका फॉर्म फिलअप नोटिफिकेशन आ चुका है। देखिए, ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का सेशन 23-27 सेशन का सेमेस्टर 3 का फॉर्म फिलअप है और जो बच्चे वोकेशनल कर रहे हैं तो 23-26 होगा उनका। और यूई सेमेस्टर 3 21-24 सेशन सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का लिए भी है। आपका फॉर्म फिलअप 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और 15 तारीख तक चलेगा, यानी 15 मई तक आपके पास समय है। यहाँ पर लास्ट डेट दिया हुआ है कि भैया 19 तारीख तक कर सकते हैं एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का। 16 तारीख के बाद से अगर करने स्टार्ट करिएगा, मतलब 16 मई के बाद से, तो फिर 100 रुपये के हिसाब से एक्स्ट्रा जोड़ते रहिए, मतलब पर दिन का 100 रुपया। नॉर्मली आपको 650 रुपये लगने वाला, वोकेशनल के लिए 550 रुपये लगने वाला, याद रखिएगा। अप्लाई करने का तो आप जानते होंगे कि जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पर जाकर आप लोग अप्लाई करना है और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे सेमेस्टर 2 का आपका रिजल्ट आया, तो सेमेस्टर 2 का रिजल्ट में जिन भी बच्चों का पास है या प्रोमोटेड है, याद रखिएगा, सेमेस्टर 2 का रिजल्ट में जिन भी बच्चों का पास या प्रोमोटेड है वही बच्चा सेमेस्टर 3 में अपना फॉर्म फिलअप कंप्लीट कर सकता है। तो आप सभी बच्चे अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा, सेमेस्टर 2 का जो रिजल्ट आपका, उसमें रिजल्ट में क्या है उसके बाद ही आप लोग अप्लाई कर पाइएगा। तो सबसे पहले आप अपना रिजल्ट चेक करें और बाकी आप सभी बच्चों को कोई दिक्कत आता है तो आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज के पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।